नमस्ते गाइस और आज की फाइट वीडियो को स्टार्ट करते हैं कल के फाइट नाइट कार्ड से, जहां पर अमेजिंग कार्ड ये रहा है। मैं बस में ट्रैवल कर रहा था और पूरे कार्ड को मैंने देखा है, मजा आ गया कार्ड को देखकर, क्योंकि यहाँ की ऑलमोस्ट हर एक फाइट फिनिश हुई है और इसके ऊपर से जो फीमेल फाइट्स थी वो भी बहुत अच्छी गई हैं, जहां पर 3 फीमेल फाइट्स और तीनों फिनिशेस। तो ओवरऑल फाइट नाइट कार्ड के कंपैरिजन में ये कार्ड बहुत अच्छा कार्ड था। बस इसकी जो को मेन इवेंट माइक मेलेट और केविन हॉलैंड की थी वो थोड़ी सी ओके ओके थी, बट बाकी सारी फाइट्स मेरी ओपिनियन में काफी अच्छी गई हैं। क्विक रिकैप करते हैं, जहां पर ऑफ कोर्स इस कार्ड में जो सबसे बड़ी बात हुई है वो है कि रेनियर डिरेडर क्विट कर जाता है। हम लोग सोच रहे थे कि अगर रेनियर डिरेडर इंप्रेसिव वे से विन कर गया तो मे बी उसकी नेक्स्ट फाइट हामजा चिमाएव के साथ हो जाएगी। काफी लोग उसे कंपेयर भी कर रहे थे कि मे बी रेनियर डिरेडर ऐसा फाइटर है जो हामजा चिमाएव को प्रॉब्लम दे सकता है, बट वहां पर पहुंचने से भी पहले आरडीआर फाइट को हार गया है और वो भी उसने फाइट में क्विट किया है। ब्रैंडन एलन जो 3 वीक्स के शॉर्ट नोटिस में फाइट को लेता है आरडीआर के अगेंस्ट, और वो भी एक 5 राउंड फाइट, बट फिर भी डोमिनेटिंग वे से वो आरडीआर को बीट करता है। जहां पर राउंड 4 के एंड में आरडीआर इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया था कि वो अपने कॉर्नर पे जाता है, वहां पर कोची से बात करता है और कोची से डिसाइड करते हैं कि ये फाइट स्टॉप हो जानी चाहिए। तो बोल सकते हैं स्टूल में बैठे बैठे ही आरडीआर ने क्विट कर दिया। जहां पर पूरी फाइट में बस ऐसा पहला राउंड था जिधर आरडीआर को सक्सेस मिली, वो ब्रैंडन एलन को ग्राउंड में लेके चले गया, बट अचानक से पता नहीं आरडीआर को क्या हो गया। राउंड 2 में जब ये सेम चीज ब्रैंडन एलन ने आरडीआर के ऊपर की तो सेकंड राउंड के एंड में ही हम देख सकते थे कि आरडीआर एग्जॉस्ट हो गया, जो बहुत ज्यादा शॉकिंग था। और फिर राउंड 3 में वो डोमिनेट होता है, फिर राउंड 4 में भी वो बहुत ज्यादा डोमिनेट होता है, और यहां पर ब्रैंडन एलन उसके ऊपर काफी हुज एल्बोस को थ्रो भी करता है। और तब भी आरडीआर को देखकर लग गया था पता कि ये फाइट उसने माइंडली क्विट कर दी है, वो फाइट को अब नहीं विन कर सकता। और ये क्लियर चीज उसके फेस में भी दिख रही थी, इसीलिए रेफरी ने डॉक्टर को भी बुलाया था। और फिर 4th राउंड के एंड में हम देखते हैं कि वो गिव अप कर जाता है। तो बहुत बड़ी विन बाय ब्रैंडन एलन, बट इस विन के साथ एक और चीज कंफर्म हो गई है कि हामजा चिमाएव का जो नेक्स्ट ओपोनेंट रहने वाला है वो नन अदर देन नसरुद्दीन इमामोव ही रहेगा। और उसके बाद अभी मैं बोलूंगा कोई भी क्लियर कंटेंडर नहीं है। मुझे लगता है कि एलन को भी एक और विन करनी पड़ेगी। तो मे बी अब इसके बाद जो नेक्स्ट फाइट बन सकती है वो ड्रीकस डु प्लेसी वर्सेस ब्रैंडन एलन की बन सकती है, क्योंकि दोनों के बीच में राइवलरी भी है और ब्रैंडन एलन ने एक बहुत बड़ा अपसेट कर दिया है आरडीआर को बीट करके। तो ऑफ कोर्स ब्रैंडन एलन को नंबर 1 कंटेंडर फाइट मिलनी चाहिए। रही रेनियर डिरेडर की बात, तो भाई क्या ही बोल सकते हैं, ये उसका एक्चुअली में फर्स्ट टाइम नहीं है कि जब उसने क्विट किया है, बल्कि जब वो यूएफसी में नहीं था तो एक और ऐसे फाइटर ने उसे क्विट करवाया था जिधर वहां पर भी आरडीआर कंटिन्यू नहीं कर पाया था। अब आई डोंट नो कि आरडीआर को मे बी कोई प्रॉब्लम हो या फिर ना हो, क्योंकि ये उसकी 12 मंथ्स में 5th फाइट थी। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि वो बहुत जल्दी फाइट करे जा रहा है, तो इसीलिए उसकी बॉडी ने गिव अप कर दिया। बट डेफिनेटली एक गुड लुक नहीं है, क्योंकि अभी तक आरडीआर एक बहुत अच्छी हाइप को चला रहा था। उसने जस्ट अभी रॉबर्ट विटेकर को बीट किया था, बट अब सडनली वो एक ऐसी फाइट लेता है जहां पर एक शॉर्ट नोटिस ओपोनेंट ब्रैंडन एलन उसे क्विट करवा देता है। तो नेक्स्ट स्टेप आरडीआर का क्या होगा, वो किसके साथ फाइट करेगा? मे बी शॉन स्ट्रिकलैंड या फिर इजराइल अदसानिया, इवन पॉलो कोस्टा या फिर मार्विन विटोरी जैसे फाइटर्स भी हो सकते हैं। ये बिग नेम्स हैं जिनके साथ आरडीआर नेक्स्ट फाइट कर सकता है। अब आरडीआर के लॉस को लेकर मिडिलवेट चैंपियन हामजा चिमाएव ने भी रिएक्ट किया है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला हर कोई ये अज्यूम कर रहा था कि मे बी आरडीआर वो फाइटर है जो हामजा चिमाएव को ट्रबल दे सकता है। तो इस पर हामजा चिमाएव रिएक्ट करते हुए कहता है कि दिस बुलशिट गाय गिव अप। ब्रैंडन एलन अगर तुम्हारा ऐसा हाल कर रहा है ना, तो इमेजिन कि हामजा चिमाएव आरडीआर के साथ क्या करता। स्टार्टिंग से एंड तक डोमिनेशन रहती और मे बी ये फाइट पहले राउंड के बाद जाती भी नहीं। इसके बाद को मेन इवेंट की बात करें तो यहां पर माइक मेलेट केविन हॉलैंड को बीट कर देता है बाय यूनानिमस डिसीजन। और ये फाइट ओवरऑल तुम बोल सकते हो ओके ओके फाइट थी, ज्यादा मजा नहीं आया इस फाइट को देखकर। बट फर्स्ट राउंड में जो केविन हॉलैंड ने ग्राउंड शॉट को मिल किया था वो नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग थी। पूरे 5 मिनट मिलने के बाद भी वो थोड़े से और ज्यादा सेकंड्स लेता है रिकवर होने के। और अगर हम इस ग्राउंड शॉट को देखें तो ऐसा लग रहा है कि माइक मेलेट ने जो नी को थ्रो किया था वो बिल्कुल हल्की सी टच हुई थी ग्राउंड पे और मेजॉरिटी इंपैक्ट बॉडी पे पड़ा था। बट केविन हॉलैंड इसे पूरा मिल करता है। वो इवन 5 मिनट्स के बाद जब फाइट फिर से रिज्यूम होती है तब भी केविन हॉलैंड ऐसे जेस्चर कर रहा होता है, वो बार बार अपने ग्राउंड को पकड़ रहा होता है कि अभी भी उसे पेन हो रही है। तो माइक मेलेट केविन हॉलैंड को बीट कर देता है। फिर इसके बाद मार्लिन चिटोवेरा और एमेन साहबी की बात करें तो ये फाइट तुम बोल सकते हो एक कंट्रोवर्शियल
फाइट है जहां पर ओवरऑल फाइट बहुत ज्यादा क्लोज गई थी। अब एमिन साहब भी स्प्लिट डिसीजन को विन किया है, बट अभी अगर तुम देखोगे तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि चिटो वेरा के साथ रॉबरी हुई है और उसे फाइट को विन करना चाहिए था। अब थी तो ये फाइट काफी क्लोज, बट अगर चिटो वेरा की बात करें तो हमेशा से चिटो वेरा की एक प्रॉब्लम रही है कि जब भी वो अपने ओपोनेंट को हर्ट करता है तो उसकी जो फिनिशिंग एबिलिटी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। और यहां पर भी हम ये देखते हैं कि वो एमिन साहबी को राउंड 2 में ड्रॉप कर देता है और उसे चाहिए था कि वो ऑल आउट चले जाए, वो ब्लास्ट करे एमिन साहबी को, नीज होगी, बिग पंचेस हो गए, वो थ्रो करे, क्योंकि आफ्टर ऑल बस 3 राउंड्स की ये फाइट है। तो चिटो वेरा को चाहिए था कि वो अपना सब कुछ दे दे, बट मार्लिन चिटो वेरा ऐसा नहीं करता है। वो एमिन साहबी को रिकवर होने देता है और फिर एंड ऑफ द फाइट में वी ऑल नो कि एमिन साहबी स्प्लिट डिसीजन को विन कर गया। एमिन साहबी की बात करें तो बैक टू बैक की उसकी दूसरी फाइट है जहां पर कंट्रोवर्शियल विन है उसके पास। लास्ट फाइट होजे आल्डो और अब चिटो वेरा, इन दोनों की फाइट में एमिन साहबी बुरे तरीके से रॉक होता है, वो बैडली हर्ट होता है, बट फिर भी वो रिकवर करके एंड में फाइट को विन किया है। तो बेशक एमिन साहबी क्लोज विंस को ले रहा है, बट जितना वो अपनी हर फाइट्स में हर्ट होता है, आई एम नॉट श्योर कि आने वाली फाइट्स में उसकी चिन अब और कितना ले सकती है। तो इसीलिए देखते हैं क्या होता है। अब उसने शॉन ओमेली को कॉल आउट किया है, बट आई डोंट थिंक सो कि उसे शॉन ओमेली की फाइट मिलने वाली है। अब इसके बाद एक और फाइट की बात करना बनती है जहां पर एलेक्स परेरा के ट्रेनिंग पार्टनर उसके क्लोज फ्रेंड यूजरी बेलगाओ की फाइट थी, जहां पर वो राउंड 3 में अजमत बेकॉयफ को नॉकआउट कर देता है। अब जिसे नहीं पता तो ये थोड़ी सी ग्रज फाइट थी जहां पर अजमत बेकॉयफ ने फाइट से पहले ये बोला था कि एलेक्स परेरा ने यूएफसी को बैक किया है कि उसके ट्रेनिंग पार्टनर यूजरी बेलगाओ को यूएफसी में मौका मिले, और एलेक्स परेरा के फेवर की ही वजह से यूजरी बेलगाओ फाइट कर रहा है। इसी के साथ यूजरी बेलगाओ फाइट में अंडरडॉग भी था, बट वो राउंड 3 में अजमत बेकॉयफ को नॉकआउट कर देता है। और इसी विन को लेकर एलेक्स परेरा ने भी रिएक्ट किया है, जहां पर वो कहता है कि अब इस गाय का क्या एक्सक्यूज रहने वाला है, क्या उसने भी अपने रिब्स को हर्ट किया था, रेफरिंग टू अंकल आइव्स रिब इंजरी। वेयर इज अ मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं लाइटवेट चैंपियन इलिया टोपुरिया के बारे में। आई एम नॉट श्योर कि इलिया टोपुरिया के साथ क्या चल रहा है, वो किसके साथ नेक्स्ट फाइट करने वाला है, क्योंकि अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि जस्टिन गेची को टाइटल शॉट मिलने वाला है, बट अब ये रूमर्स चल पड़े कि मे बी जस्टिन गेची रिटायरमेंट को ले रहा है, और वो इसलिए क्योंकि जस्टिन की जगह पैडी पिम्बलेट को मिलने वाला है नेक्स्ट टाइटल शॉट। जस्टिन गेची डिजर्व नहीं करता है टाइटल शॉट, ये तो सबको पता है, बट पैडी पिम्बलेट तो उससे भी ज्यादा डिजर्विंग नहीं है। तो आई एम नॉट श्योर कि ये फाइट का एग्रीमेंट कैसे बन सकता है कि यूएफसी जस्टिन को टाइटल शॉट नहीं दे रही है, बल्कि उसके ऊपर पैडी पिम्बलेट को नेक्स्ट टाइटल शॉट दे रही है। ऑब्वियसली इलिया अगर पैडी के साथ फाइट करेगा तो वो बहुत बड़ी फाइट होगी, क्योंकि दोनों फाइटर्स एक दूसरे को लाइक नहीं करते हैं, दोनों के बीच में काफी राइवलरी है, तो सब कुछ देखने में मजा आएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्रैश टॉक, सब कुछ बेटर होगी। बट अभी टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है एटलीस्ट पैडी पिम्बलेट को एक और विन तो चाहिए थी। अभी ये फाइट कंफर्म नहीं हुई है, तो ये नहीं बोल सकते कि पैडी को ही मिल रहा है नेक्स्ट टाइटल शॉट, बट जो अभी रूमर चल रहे हैं उसमें ये बोला जा रहा है कि इलिया टोपुरिया और पैडी पिम्बलेट दोनों ने अपनी तरफ से एग्री कर लिया है कि हाँ वो एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए रेडी हैं, और अब सब कुछ यूएफसी के ऊपर है कि क्या वो उन्हें फाइट का कॉन्ट्रैक्ट सेंड करने वाली है और ये फाइट बुक कर देगी। इसी को लेकर पैडी पिम्बलेट का एक ट्वीट भी आता है जहां पर वो इलिया टोपुरिया को हैंड सैनिटाइजर बॉय बोल रहा है और उसे ये बोल रहा है कि अभी तक उसने कॉन्ट्रैक्ट को साइन क्यों नहीं किया। तो रियली कंफ्यूजिंग कि अभी क्या चल रहा है। मुझे लगा कि जस्टिन गेची ने जो ब्लैकमेल किया है उसकी वजह से उसे टाइटल शॉट मिल जाएगा, बट अगर पैडी को टाइटल शॉट मिल जाता है तो आई गेस कि यूएफसी जस्टिन गेची की इतनी केयर नहीं करती है। अब रूमर्स की बात चली है तो एक और बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है, और ये अपडेट है वेल्टरवेट फाइटर शावकात राखमनोव का। फाइनली काफी टाइम के बाद शावकात राखमनोव को लेकर एक प्रॉपर और एक रियल अपडेट आ चुका है, जहां पर आई एम प्रीटी श्योर लास्ट मंथ तुमने एक रूमर सुना होगा कि शावकात राखमनोव री इंजर्ड हो चुका है और वो 8 to 9 मंथ्स के लिए फिर से इंजर्ड हो चुका है। ये रूमर मैंने उस टाइम पर कवर भी नहीं किया था क्योंकि लग रहा था कि ये काफी शेडी है, और एग्जैक्टली ऐसा निकलता है, क्योंकि अब जो शावकात को लेकर अपडेट आया है उससे ये क्लियर हो जाता है कि वो रूमर कंप्लीटली फॉल्स था। अब पूरा पैराग्राफ तुम पढ़ सकते हो, बट अगर शॉर्ट में मैं बताऊं तो शावकात राखमनोव पूरा हेल्दी है, वो प्रॉपर वे से ट्रेनिंग कर रहा है, वो एक दिन में 2 बार ट्रेनिंग कर रहा है, और सबसे अच्छी न्यूज वो रेडी है अपना कमबैक करने के लिए, जहां पर वो एम कर रहा है अर्ली नेक्स्ट ईयर जनवरी के एंड या फिर फरवरी में फाइट करने के लिए। अब इसी को लेकर जो शावकात के फैंस हैं उनके लिए थोड़ा सा सैड अपडेट, क्योंकि वी नो कि अभी तक अगर शावकात इंजर्ड नहीं होता तो उसे कब का टाइटल शॉट मिल जाता, बट क्योंकि वो बार बार इंजर्ड हुआ और इसीलिए उसे टाइटल शॉट नहीं मिला, तो अब रिसेंटली ये भी बोला गया है कि शावकात अगर टाइटल शॉट के लिए वेट करता है तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। इसीलिए शावकात राखमनोव टाइटल शॉट के लिए वेट नहीं करने वाला है, बल्कि एक प्रॉपर नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए शावकात राखमनोव एक और फाइट करेगा। अब शावकात ने बोल दिया है कि वो एक और फाइट करने वाला है, तो मेरी ओपिनियन में गाइस एक ही फाइटर
फाइटर है जिसकी शाफकात के साथ नेक्स्ट फाइट होनी चाहिए, और वो है फॉर्मर वेल्टरवेट चैंपियन कमारू उस्मान। कमारू उस्मान भी टाइटल शॉट मांग रहा है। उसने शॉन ब्रेडी की फाइट को डिक्लाइन किया, उसने बिलाल मोहम्मद की फाइट को डिक्लाइन कर दिया, बट आई थिंक सो शाफकात वर्सेस उस्मान की जो फाइट है उससे डिसाइड होगा कि नंबर 1 कंटेंडर कौन बनता है। दोनों ही फाइटर्स काफी बिग नेम्स हैं, तो जो भी दोनों से विन करता है उसे दे दो नेक्स्ट टाइटल शॉट। कोई भी इसको प्रोटेस्ट नहीं करेगा। जहां पर फिर जो इनका विनर है वो फाइट कर रहा है जेडीएम और इस्लाम के विनर के साथ। मुझे तो शाफकात और उस्मान की फाइट परफेक्ट फाइट लग रही है, जो कंप्लीटली नैरेटिव को सेट करती है कि नंबर 1 कंटेंडर फाइट है ये। तो होपफुली इस बार कमारू उस्मान फाइट को एक्सेप्ट कर ले। एंड दैट्स इट गाइस, आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।